आप गांव में चारों तरफ चक्कर लगाइएगा, आपके जूते कपड़े सब खराब हो जाएंगे। इतनी लूट मचा रखी है इस केजरीवाल सरकार ने, इतनी लूट मचा रखी है, पूछो मत। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ ठेके नहीं खुला हो, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर ठेके ना हो। केजरीवाल कुछ नहीं जी, ये खुद ही डरा हुआ है। ये सोच रहा है कि कहीं कांग्रेस उभर गई तो मेरा पट्टा बैठ जाएगा, मैं ही खत्म हो जाऊंगा। ना कोई सड़क बनी, ना कोई पानी की टंका आ रहा है। पानी इतना गंदा आता है कि सवेरे कम से कम आधा घंटा मोटर चला कर खाली करना पड़ती है। चोर कोई अपने आप को कभी चोर कहेगा? आप बताओ। केजरीवाल 100% केजरीवाल। फ्री लेडीज के लिए एक लेडीज 90,000 रुपए तनख्वाह ले रही है और वो फ्री हो जा रही है। तुम्हारी बीवी फ्री जाती होगी ना, तुम्हारी बीवी फ्री जाती होगी रोजाना। नमस्कार, इस वक्त मैं मादीपुर गांव में हूं, जो कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश गंगवाल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने राखी बिरलान को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जेपी पवार को यहां से टिकट दिया है। लेकिन यहां किसके पक्ष में वोटर हैं और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, आइए यहां पर ग्रामीणों से हम बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या हालात है, किसकी तरफ है हवा का रुख? हवा का रुख बीजेपी की तरफ है, एज यूजुअल जैसे पहले था। और जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान है, उनसे पता लगा है कि वो तो वहीं से पहले ही से ही पिटा के आई हैं वहाँ से, और उनको वहाँ सीट दोबारा नहीं दी गई, तो इसलिए यहाँ भेजा गया है। बाकी फ़िलहाल बीजेपी की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है। जेपी पवार भी तो दमदार प्रत्याशी माने जा रहे हैं। प्रत्याशी हैं, बट कांग्रेस ने ना तो पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट जीती है, अभी तो खाता भी नहीं खुला। हो सके तो जेपी पवार से शायद खाता भी खुल जाए, वो एक अलग बात है। अच्छा, खाता नहीं खुला उनका कभी भी। यहाँ पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है, तो क्या बदलाव होने की उम्मीद है इस बार? हाँ जी, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि पिछले 10 सालों से काम बिल्कुल नहीं हुआ था। काम इसलिए नहीं हुआ था, ना सड़कों का, ना सीवरेज का, जो कि दिल्ली सरकार के अंडर आता है, वो बिल्कुल नहीं हुआ था। तो उम्मीद है कि अब सिचुएशन और स्थिति बदलेगी और कुछ सुधार होगा, उम्मीद है अभी एटलीस्ट। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या हालात हैं अभी? आपके गांव में क्या लोग बात कर रहे हैं? गांव में बीजेपी का रुख ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्योंकि दूसरा पार्टी है ही नहीं काम करने वाली। बस आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया? नहीं, आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि बिल्कुल मुफ्त और शुद्ध पानी, लंदन जैसी सड़कें, ये सब कुछ हुआ है क्या? नहीं, अभी तो रोड साइड टूटे पड़े हैं, सब में गड्ढे हैं। पानी तो ठीक ठाक आ जाता है, बाकी और कुछ सारी दिक्कत ही है। और वोट मांगने आए थे आम आदमी वाले? नहीं, अभी हमारे पास कोई नहीं आया। हाँ, अरशद आएंगे भी नहीं। अच्छा। राम राम दादा। राम राम जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर जी। क्या हालात हैं गांव में, क्या है इस बार, किसकी तरफ है हवा का रुख? हवा की रुख तो बीजेपी का है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ का जो समस्या है, गांव का मेन समस्या है सीवर का और गली सड़कों का। आप गांव में चारों तरफ चक्कर लगाइएगा, आपके जूते कपड़े सब खराब हो जाएंगे। अच्छा। गांव के मंदिर में पूजा करने हम लोग आते हैं, सुबह पैर में इतनी गंदगी हो जाती है कि यहाँ आके धोना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। तो केजरीवाल जी ने जो बोला था लंदन जैसी चमचमाती सड़कें होंगी, वो सब बन नहीं पाई क्या? ये लंदन का जी, पेरिस भी नहीं बना पाए। ये लंदन छोड़िए, पेरिस कहते थे, लंदन कहते थे, ये बना दूंगा, वो कर दूंगा। एक बार चारों तरफ देखिए, कहीं सड़क गड्ढा मिलेगा आपको, कहीं नाली में पानी ओवरफ्लो मिलेगा, कहीं सीवर का ओवरफ्लो मिलेगा। ये समस्या है, सब झूठा वादा। अच्छा। टोटल झूठा, कोई भी सच्चा वादा नहीं है उसका। केजरीवाल के ऊपर कोई विश्वास बचा है भी आपको? हाँ जी, कुछ विश्वास बचा है केजरीवाल पर आपको? कुछ नहीं बचा, जीरो। अच्छा जी। उनकी ईमानदारी पे क्या बोलेंगे? ईमानदारी पर जी झूठा वादा। ईमानदार हैं वो? बिल्कुल नहीं, बेईमान। अभी वोट मांगने आएंगे आम आदमी वाले, तब क्या बोलेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारी समस्या देखो। 10 साल तुमने रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, उसके बाद तुमने आतिशी को बनाया, आतिशी भी रही, कहीं भी आप समस्या के देखो समाधान, कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। सड़कें इतने बुरा हाल है, हमारे मादीपुर गांव के गलियों के इतनी बुरा हाल है कि सुबह मंदिर में हमारे गांव के क्षेत्रवासी, चाहे हमारे ताई चाची जो भी, सब मंदिर जाते हैं, हमें मने कपड़े उठा के मंदिर तक आना पड़ता है। वो समस्या है सीवर का। जी।
आपको क्या लगता है भाई साहब, किसकी तरफ है चुनावी माहौल? भाजपा की तरफ है जी इस बार। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता किसी भी संगठन में ना होते हुए भी वो आज के टाइम में काम करा रहा है और उनके कैसे काम हो भी रहे हैं। बाकी राजनीतिक पार्टी में आप देख लो, आम आदमी पार्टी का ना विधायक नकारा है, निगम पार्षद तो उससे भी ज़्यादा नकारा है। अभी आप गांव के सेंट्रल बैंक के पास जाके देखिए, जहाँ पे गांव का डाकखाना भी है, कितनी बुरी हालत है। अभी मैं वहाँ से स्वयं आ रहा हूँ एमसीडी के कर्मचारियों को वहाँ पे लगवा के। अच्छा भाई साहब, जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पर तो पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी का विधायक बन रहा है, तो मतलब यहाँ के लोगों ने जब सपोर्ट किया तभी तो विधायक बना, इस बार क्या बदल लिया विचार अपना? आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उस समय जो वो रेवड़ी वाला मैटर था ना, उसकी वजह से वो जीते कि हाँ ये कुछ नए लोग आए हैं, कुछ करके दिखाएंगे, करके इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। लोगों में निराशा भरी पड़ी है और इस बार इनके खिलाफ है। और जैसे कि वो निर्भया के साथ हुआ था बेचारी का बलात्कार, उसके मुख्य बलात्कारी को जो नाबालिग था उसको इन्होंने 50,000 रुपये और सिलाई मशीन दी थी और उसी के दम पे ये लोग जीत के आए थे। लोगों में इस बात का भी रोष है और अभी भी ये महिला करते रहते हैं। इन्होंने सांसद को घर में ले जाके पिटवाया। क्या लगता है भाई साहब, क्या माहौल है अभी यहाँ का? माहौल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है जी। और यहाँ जो है ना बिजली का जो बिल है, मैं बिजली के मुद्दे पे समझाता हूँ आपको। आप ना ये जो हमारे से 35% ले रहा है एक्स्ट्रा, बिजली का जो 35% ले रहा है ना, वो 35% जो महंगी बिजली खरीदता है गर्मियों में, वो 9 महीने वो बिजली के पैसे हमारे से लेता है। वो चार्ज हमारे से हर महीने लेता है वो चार्ज, जबकि बिजली 4 महीने की गर्मी होती है। और जिनका बिजली का बिल है ना, ईमानदार से बताऊँ, जिनका मान लिया गया बिजली का बिल 2,000 रुपये का है, तो उसमें सरचार्ज कितने का लगा रहे हो आप? 900 रुपये का सरचार्ज है। वो 35% के हिसाब से 900 रुपये का सरचार्ज है। इतनी लूट मचा रखी है इस केजरीवाल सरकार ने, इतनी लूट मचा रखी है, पूछो मत, कोई बोलने वाला ही नहीं है। अच्छा, जो 200 यूनिट फ्री का उन्होंने वादा किया था, वो कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा, किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा, किसी को फ्री नहीं मिल रही। भाजपा आनी चाहिए। हमने पिछले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था कि ये अच्छा करेगी कुछ, लेकिन अपने अलावा कुछ अच्छा नहीं करा। पूरी दिल्ली का इन्होंने 20 साल पीछे कर दिया लगभग। आम आदमी पार्टी से मन भर गया अब? पूरी तरह से। जो वादा उन्होंने किया था कुछ पूरा हुआ? कोई भी पूरा नहीं है जी। वर्तमान में सारे वादे उनके अधूरे हैं। अपना सारा कुछ भर लिया इन्होंने। जो आम आदमी कहता था कि जी मैं छोटे मकान में रहूँगा, छोटी गाड़ी लूँगा, कोई स्कूटी नहीं लूँगा, वो सारी बातें फेल करते हुए उन सब बातों को उसने दरकिनार करके अपना 10,000 गज की कोठी के 50,000 गज की कोठी बना ली उसने, जो एक राष्ट्रपति की लेवल की कोठी है। उस तरह का उन्होंने अपना शीश महल बनवाया। और मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थलों, स्कूल, विद्यार्थियों के लिए ये रूल है कि उनके आसपास ठेके नहीं होने चाहिए, लेकिन इसने उसके 2 कदम दूर पे ये ठेके खुलवा दिए। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ ठेके नहीं खुला हो, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर ठेके ना हो। इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक मुद्दे पे एक एक दिन बात कर सकते हैं, इतने सारे मुद्दे हैं। अच्छा, यहाँ मादीपुर में किसकी तरफ है? मादीपुर में भाजपा। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या माहौल है, क्या बातें चल रही हैं गाँव में, क्या बोल रहे हैं लोग? गांव में इस वक्त चुनाव को लेकर कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए वोट? जेपी पवार जो है इस वक्त पूरी तरह से छाया हुआ है गांव के अंदर। बीजेपी का वोट जो है वो तो मिलना ही है, लेकिन जैसे गांव में 7,500 के करीब वोटें हैं, 5,000 के करीब पोल होती है। तो पिछली बार हम 30 नंबर पे थे यहाँ की बीजेपी, हाँ, उसमें काउंसलर में, और सांसद के में तो जीत के गई है यहाँ से बीजेपी। लेकिन अब माहौल जो चल रहा है वो है फेस रीडिंग का। तो फेस रीडिंग जो है जारी है गांव की, अगर बात करते हैं तो जेपी की तरफ जा रही है। जेपी घर घर जैसे आ रहा है, घर लगभग कवर कर चुका है। और आम आदमी जो है, आम आदमी से सब लोग अब गांव में, पहले आम आदमी हमारा, मतलब यहाँ कांग्रेस की तरफ माहौल बना है अभी? ये नहीं कह सकते, गांव में कभी भी नहीं कह सकते किसका माहौल है। गांव का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो किसकी तरफ कब चला जाए कुछ पता नहीं। अभी जो अब हम कह सकते हैं तीनों में डिवाइड है, आम आदमी में भी, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। अच्छा, आना किस पार्टी का विधायक चाहिए मादीपुर में? देखो, आम आदमी सबने देख लिया, काउंसलर भी हमने देख लिया, एमएलए जो है आम आदमी के थोड़े ढीले थे। लगभग गांव की समस्या अगर देखी जाए, उन्होंने काम कराया, ये नहीं कहता नहीं कराया, सीवर का काम कराया, लेकिन 10 साल में। अगर वो शुरू में कराते तो ठीक था, 10 साल में सीवर का काम कराया। लेकिन पीडब्ल्यूडी के, हमारा जो गांव है अंदर तो एमसीडी है, वो चारों तरफ पीडब्ल्यूडी है।
पीडब्ल्यूडी के नाले आज तक साफ नहीं हुए और ना पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी आता। जब तक वो नाले साफ नहीं होंगे तो गांव की समस्या कैसे दूर होगी? तो उससे तो भरा हुआ है गांव। अच्छा, जो 3 प्रत्याशी हैं तीनों बड़ी पार्टियों के, तो मादीपुर में क्या लगता है आपको सबसे बेहतर कौन सा नजर आता है तीनों में की अगर बात करें तो? देखिए, आम आदमी को तो कोई जानता नहीं, बिरला को तो। और गांव में ये भी जा रहा है कि शायद वो दबंग लेडी है शायद। लेकिन वोटर है आम आदमी का गांव में पूरी तरह से है। और बीजेपी का तो हम ये कह सकते हैं कि जो 35% जो वोट है वो तो बीजेपी का जाएगा। लेकिन कांग्रेस का जो जेपी जो है, अगर गांव की मैं पर्सनल बात करता हूं तो इन तीनों में जेपी भारी है। आपको क्या लगता है भाई साहब, कौन आएगा इस बार मादीपुर में? कुछ कह नहीं सकते, मतलब वैसे मादीपुर में टक्कर तो जेपी ही दे रहा है ज़्यादातर। अच्छा, हाँ, जेपी दे रहा है और तो कोई आ नहीं रहा। जेपी बहुत ज़्यादा में टक्कर दे रहा है इस टाइम। कांग्रेस और किसके बीच में टक्कर है? कांग्रेस और ये दो अलग हैं। कांग्रेस में टक्कर है, कांग्रेस की। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जो काम वाम वादा किया था, ये आपके गांव में कुछ पूरा हुआ है, कुछ हुआ है? ऐसा है, मंदिर में जाकर देखो आप, मंदिर के पास जाकर देखो, इतना मंदिर के बाहर इतना कहीं किसी गांव में भी मतलब ऐसा मंदिर गंदा नहीं मिलेगा। बाहर गायों का बुरा हाल है, गोबर का बुरा हाल है, रोड का बुरा हाल है। मंदिर के सामने मतलब इतना बुरा हाल कर रखा गायों ने, बहुत ज़्यादा कर रखा। कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा मंदिर का जितना गंद इस मादीपुर गाँव के अंदर मंदिर के सामने गंद है। और जबकि पांडवकालीन मंदिर है ये। हाँ, इसके बावजूद भी मतलब इतना गंद है, देखो ना जाके बुरा हाल कर। अभी आप लोगों ने विधायक से शिकायत की? कोई सुनता ही नहीं है विधायक से। विधायक को पता नहीं है, विधायक आता है खड़ा होकर चला जाता है, विधायक को पता है, लेकिन नहीं करते कोई भी। काउंसलर भी नहीं करता, कोई नहीं करता। मतलब बुरा हाल है, मंदिर का बुरा हाल है। बस मंदिर के सामने तो इतना बुरा हाल है, कहीं पे भी मंदिर नहीं है ऐसा जितना गंद मंदिर का गंद है। बाकी गाँव में सड़कें, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं? इन्होंने ये कहा था भाई रोडों पे कोई गाय नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ भी जाओगे रोडों पे गाय खड़ी मिलेंगी बीच में। ट्रैफिक मतलब डिस्टर्ब होता है। इन्होंने कहा था भाई रोड हम बना दें, रोडों में गड्ढे, इतना बुरा हाल है। आप नांगलोई की तरफ जाकर देख लो, इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इतना ट्रैफिक जाम रहता है बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से। हाँ, मतलब जो भी वादा किया था आपने वो पूरा नहीं हुआ? हाँ, बस पूरा नहीं हुआ जो कहा। अच्छा, दिल्ली में क्या लगता है कि बदलाव होगा या आम आदमी पार्टी वापसी करेगी? दिल्ली देखो, दिल्ली में जाता तो हूँ नहीं, लेकिन देखो क्या होता है। पब्लिक साइलेंस है, पब्लिक अब की बार बता नहीं रहे कहाँ जा रहे हैं कहाँ। आपको क्या लगता है दादाजी, क्या है गांव का माहौल? देखो जी, तीनों पार्टियों में से सिर्फ जेपी ही मादीपुर में अभी तक आया है। थोड़ा जेपी का माहौल बन रहा है, बाकी कोई प्रत्याशी नहीं है अभी तक कोई नहीं आया। और जहाँ तक झाड़ू वाली की बात है तो ये जो राखी बिरला जी हैं, ये मोलपुरी 10 साल जीत के फिर ये यहाँ क्यों आई है, विषय ये भी आता है। वहीं पे क्यों नहीं लड़ी, इसलिए इसको वोट कम मिलेंगी। और बीजेपी का अपना एक जनाधार है, वो तो रहता ही है, उसमें चलता ही रहता है। रही बात ये कि आम आदमी पार्टी ने 8-10 महीने हो गए, मैंने मंदिर के आगे ना जी कंप्लेंट की थी कि लाइटें ख़राब हैं क्या मंदिर के सामने वाली, वो आज तक ठीक नहीं हुई हैं। जबकि मस्जिद में 6 लाइटें लगा दी अभी उन्होंने 15 दिन पहले नई ला के। ये खुद तो मंदिर मस्जिद खुद करते हैं झाड़ू वाले, और बीजेपी पे दोष करते हैं। अच्छा, ये देख लो आपके सामने कूड़ा पड़ा है मंदिर के सामने, देखो। और गांव का बुरा हाल, गांव के अंदर लोग बाग जो है, सड़कें 1 साल से टूटी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई सफाई कर्मचारी आता है। बहुत बुरा हाल है बेचारे कर्मचारी का। ये निगम पार्षद मिलता ही नहीं है, किससे कहें। आम आदमी पार्टी पे अब कितना विश्वास बचा है आपको? विश्वास ना जी, बेकार ही है। केजरीवाल जी जितने केजरीवाल भी साथ है, इनका बाप है वो भाई। अब सीधी बात है, वो तो सर्वा मालिक है, एक आदमी की पार्टी है ये कोई पार्टी नेशनल पार्टी थोड़ी है। केजरीवाल कुछ नहीं जी, ये खुद ही डरा हुआ है। ये सोच रहा है कि कहीं कांग्रेस उभर गई तो मेरा भट्टा बैठ जाएगा, मैं ही ख़त्म हो जाऊंगा। हाँ, केजरीवाल खुद डरा हुआ है। इस वक्त मैं लाल क्वार्टर चौक पर हूँ और यहाँ भी लोगों से बात करता हूँ कि यहाँ लोग क्या कह रहे हैं, क्या है माहौल। राम राम दादा। राम राम बाबू जी, क्या हाल चाल है दादा? अभी चुनाव होने वाले हैं, जानकारी है आपको? बिल्कुल है। क्या लग रहा है मादीपुर से इस बार किसकी तरफ है हवा का रुख? अभी से हवा का कैसे पता लगेगा, अभी तो चलेगा। जब कैंडिडेट सामने आएंगे तभी तो पता लगेगा किसकी हवा है। कैंडिडेट तो आ गए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीनों का। माहौल अभी बन नहीं रहा ना, माहौल बनेगा अभी।
जब पता लगेगा। किसको आना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से? देखो जी, हमारी तरफ से तो कोई भी आओ, हमें इससे क्या मतलब है। अच्छा। हाँ, जो अच्छी पार्टी आनी चाहिए, जो भी मतलब जैसे जो काम करेगा वही आना चाहिए। अब यहाँ तो मादीपुर गांव में जो है सड़क खराब है, नाले भरे पड़े हैं, तो ऐसी पार्टी आनी चाहिए ना जो इसको ठीक करा सके। अच्छा, यहाँ तो विधायक 10 साल से आम आदमी पार्टी के थे। कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, उसको तो उसने कुछ किया ही नहीं है। मतलब बदलाव चाहते हैं अभी आप यहाँ? हो जाए तो बढ़िया है। अच्छा, बदलाव हो जाए तो अच्छा है। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? ठीक है, बढ़िया है। किसकी तरफ है? हमारा तो बीजेपी की तरफ से जाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं, अच्छा, खुल के बीजेपी की तरफ। खुल के। अच्छा, काम वाम हुआ है यहाँ आपके यहाँ? यहाँ झाड़ू वाले ने काम ही नहीं करा है। अच्छा, पानी की परेशानी है, गंदा पानी आता है यहाँ पे। अच्छा, 10 साल से विधायक थे यहाँ पर? हाँ, काम, हाँ, कोई काम ही नहीं करा है उसने। पानी सारा गंदा आता है चारों तरफ से, देख लो कहीं पे भी, कॉलोनी में चले जाओ, गांव में चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह गंदा पानी है। अच्छा, सड़कें उड़कें अच्छी बनी है? भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, ये देखो ना, गंद पड़ा हुआ सारा, कोई सफाई नहीं होती। किसकी तरफ है हवा करो? हवा जनता जहाँ चाहे, लेकिन परिवर्तन है। अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी के इस बार यहाँ विजय होने की संभावना नहीं है? जब परिवर्तन है तो संभावना है ही नहीं। क्या कर क्या कांग्रेस या बीजेपी? कोई भी आ सकता है इसमें, किसी का नहीं कह सकते क्या से। अभी क्या किसकी तरफ माहौल है अभी? मैं पता माहौल तो कभी तो झाड़ू वाले लगते हैं भाई, भीड़ भाड़, कभी भीड़ भाड़ कांग्रेस की लगती है, कभी बीजेपी भी लगती है। वो ये पता नहीं, वो पैसे के लोग इकट्ठे करके लाते हैं, क्या करते हैं, तो अभी कुछ कह सकते नहीं। लेकिन परिवर्तन है आपके। अच्छा, परिवर्तन पक्का है। दिल्ली में क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए कि केजरीवाल को वापसी होनी चाहिए? नहीं, केजरीवाल जैसा तो आदमी नहीं आना चाहिए। ईमानदार कट्टर बेईमान आदमी नहीं आना चाहिए। शराब घोटाले में, उसमें कितनी चीज़ों में आप जानते हो वो इन्वॉल्व है, और फिर अभी जमानत पे है। मान लो जीत भी गया तो वो संवैधानिक पद पे आ नहीं सकता, तो उसका तो जीतना हारना बराबर ही है। राम राम दादा। राम राम भाई। क्या हाल चाल है? बिल्कुल खराब। क्यों, क्या हो गया? ना कोई सड़क बनी, ना कोई पानी की डंका आ रहा है। पानी इतना गंदा आता है कि सवेरे कम से कम आधा घंटा मोटर चला कर खाली करना पड़ती है। उसके बाद थोड़ा सा साफ आता है, वो भी सीवर का। इतना बुरा हाल है। तो क्या अभी क्या इस बार विचार कर रहे हैं, किसकी तरफ है? इसका बीजेपी के साथ जाएंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी से मन भर गया? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कांग्रेस भी तो मैदान में है। कांग्रेस ने क्या करा था? कांग्रेस का भी यही हाल था। इस बार बदल के देखेंगे किसका वोट। केजरीवाल जी को दिल्ली में वापसी करनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए इस बार दिल्ली चाहिए। दिल्ली की जनता को पीटना चाहिए उसे। अच्छा, क्यों दादा बहुत नाराज हैं केजरीवाल से? जिस आदमी के पास ये कहा था शीला दीक्षित की जब सरकार थी कि इसके घर में 8-8 AC लगे हुए हैं, और अब इनने 45 करोड़ का अपना घर बना लिया। घर बना लिया, शीश महल का हो या ताजमहल को हो। शीला सरकार के लिए यही कह के आया था ना, और इन्हें दूसरा वर्ष का लोकपाल लाऊंगा। आज तक आया नहीं आया। तीसरी बार इन्हें कहा था कि बिजली की ऑडिट कराऊंगा। आज तक हुई, 10 साल हो गए। फिर मतलब विश्वास टूट गया बिल्कुल। बिल्कुल। और जहाँ तक बिजली की समस्या है कि बिजली मैं फ्री दूंगा 200 यूनिट, 200 यूनिट पब्लिक को फ्री दे रहा है, लेकिन उसकी जगह कमर्शियल पे, इंडस्ट्रियल पे इतना रेट बढ़ा दिए, तो फैक्ट्री वाला या दुकानदार अपने घर से देगा, वो भी कस्टमर से निकालेगा। 4 की चीज़ 10 में बेचेगा। बहुत नाराजगी है केजरीवाल से, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो जो आप अपने आप को बोलते हैं कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर, तो क्या मानेंगे उनको? पक्का बेईमान। 100 में से 120%। अच्छा, तो यहाँ की जनता इस बार क्या मूड बना रही है? बीजेपी के। अच्छा, क्या हालात है भाई साहब यहाँ, क्या बातें चल रही हैं युवाओं में? युवाओं में इस बार बदलाव की ज़्यादा वो चल रही है। किसकी तरफ है हवा करो? इस टाइम बीजेपी की तरफ है। हाँ जी। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या होगा, या मादीपुर में कौन आएगा इस बार? देखो जी, मादीपुर गांव के मूल निवासी बहुत परेशान हैं। हमें जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी जिसको हवा बनाई गई है ना, वो कहते हैं महाठग है किस्म से। उसने ना लोकपाल लाया, शीश महल बना लिया अपना,
कैग रिपोर्ट सारी की सारी उसने बंद बस्ते में डाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है उसको कि भाई ये गलत कर रहे हो आप। सबसे बड़ी बात ये, एक सजा याफ्ता मुजरिम जो चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता दिल्ली का, वो हम जनता ने उसको किस बारे में चुना था कि भ्रष्टाचार हटाएगा? वो तो भ्रष्टाचार की मूर्त बन के बैठ गया, शीश महल बना लिया। और सबसे बड़ा चाहे शराब कांड हो, स्कूल में उसने भर्तियां करी हैं, स्कूल में सिर्फ स्कूल के बिल्डिंगें बनाई है, उसमें भ्रष्टाचार किया है, क्लासरूम घोटाला किया उसने। वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। घोटाला किया है जी उसने पूरा। वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। कहने को तो चोर, कोई अपने आप को कभी चोर कहेगा? आप बताओ। जब सुप्रीम कोर्ट हमारे भारतीय संविधान में, भारत के हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर और उसकी पूरी पार्टी में से कई बड़े मंत्री, मतलब एक गैंग, सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हों को जेल में भेजा हुआ है, तिहाड़ काट काट के बैठे घूम रहे हैं आज वो हमारे नेता कैसे हो सकते हैं जी? वो हमें भविष्य में कैसे, हमें साफ सुथरी राजनीति दे सकते हैं? हमारा विकास कैसे कर सकते हैं वे? हमारा बिल्कुल विकास नहीं कर सकते, सिर्फ धोखा दे रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। भोले बाली जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है जी, बस, और कुछ नहीं कर रहा केजरीवाल। पहले तो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, यहाँ मादीपुर से भी 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अब क्या हुआ, अचानक इतनी नाराजगी क्यों है लोगों में? देखो, भोली बाली जनता थी, इनके बहकाव में आ गई। शीला दीक्षित एक काफ़ी टाइम से एंटी कम्बेंसी हुई है मादीपुर में, जिसकी वजह से शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी। तो कहने का मतलब है कि जी भोली बाली जनता फंस गई। एक आंदोलन अन्ना हजारे के साथ जुड़ के एक आंदोलन रामलीला मैदान से उठ के चला था। तो सब एक सोच रहे थे भविष्य में एक नई धुरी देगा ये, भविष्य में जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक परिवर्तन लाएगा। लेकिन हमारी सब भोली वाली जनता की अपेक्षा से उल्टा निकला ये। तो मतलब जनता के साथ धोखा हुआ? बिल्कुल स्पष्ट धोखा है जी, स्पष्ट, बिल्कुल 101% धोखा दिया इसने, कुछ नहीं किया जी। अच्छा, बाकी जो वादा किया था, सड़कें चमचमाती, आपकी मैंने देखा आपके गांव में बहुत ही गंदी सड़कें हैं, जगह जगह सीवर बह रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था लंदन जैसी चमचमाती सड़क का, वो कहीं तो दिखाई नहीं दी आपके यहाँ। देखो जी, वादा तो चांद का भी कर दे, अब भोली वाली जनता सोचे कि हम चांद पे जाएंगे, तो गलती किसकी है? भोली वाली जनता की गलती रही, जो हमने उसको सर पे बैठाया। सर पे बैठा, उसको सर से उतार भी देंगे। मतलब इस बार बदलाव का मूड है? बिल्कुल जी, परिवर्तन चाहता है मादीपुर गांव, बिल्कुल परिवर्तन की राह के ऊपर चल पड़ा। भाई साहब, क्या माहौल है इस बार, किसकी तरफ है हवा का रुख यहाँ? केजरीवाल 100% केजरीवाल। अच्छा, 100%। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी तो मैदान में है, दोनों। कांग्रेस बीजेपी मैदान में, लेकिन हवा केजरीवाल की है। ऐसा क्यों लगता है आपको? है जो काम किया उसने, क्या काम बहुत कुछ किया उसने। जैसे स्कूल बनवाया उसने, बच्चों की पढ़ाई सही है। स्कूल, दादा आप कुछ स्कूल के बारे में बोल रहे थे। एक बार बता भाई, बात सुन, कितने दिन हो गए मादीपुर में रहते हुए आपको? मादीपुर में जो काम के बाद बता रहा हूं। 14 के बाद बता दे मुझे। अरे छोड़ो, आप अपनी 14 के बाद स्कूल 14 के बाद एक बार भी बता दे, कोई गली बनी है? स्कूल बच्चों की पढ़ाई है, बसों में जो लेडीज है ये फेरी चल रही है, वो सुविधा है, पानी की सुविधा है। एक बार बता, नहीं बिजली की तुमने कहा पानी नहीं आता, क्या फायदा हुआ? 2 घंटे पानी आता है, ये तो कह रहे पानी पानी तो कह रहे पानी आता है, गंदा पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है बस। ठीक है, आप सीवर का पानी पीते हैं? हम सीवर पानी, नल का पानी पीते हैं। सीवर का पानी तुमने कहा बस फ्री है लेडीज के लिए। एक लेडीज 90,000 रुपए तनख्वाह ले रही है और वो फ्री हो जा रही है। 10,000, 8,000, 6,000 रुपए काम कर रही है वो लेडीज पे। तुम्हारी तुम्हारी बीबी फ्री जाती होगी ना चांदनी चौक, तुम्हारी बीबी फ्री जाती होगी रोजाना चांदनी चौक। लेडीज जो है, अरे तुम अपनी बात करो, मैंने अपनी बात की है। छोड़ो बेड़े में 10,000 गाड़ियाँ थी, आज 2,000 आज तो मैं अपने 2,000 गाड़ी रह रही है। बताओ क्या फायदा हुआ उसका? क्या फायदा हुआ उसका? चूतिया भाई साहब, मैं तो कर दिया था, अब भाई से लो, भाई से लो। भाई साहब, ये जो बता रहे थे कि पानी आ रहा, सारी सुविधाएं मिल रही, क्या बोलेंगे उनकी बातों को? क्या करें, पानी 2 घंटे आता है। ये बोले पानी आ रहा, साफ पानी आ रहा, सारी साफ तो आ ही नहीं रहा कभी में। हफ्ते में 2 दिन आ गया, 4 दिन खराब, क्या फायदा उसका? और लोग 7 बजे उठे तो पानी खत्म, नलों में पानी नहीं आता। शाम में पहले 2 सरकार आई, उनमें सुबह भी पानी और शाम में पानी आता था। अब पानी 2 घंटे में लोग हंडा दुखी होते। सड़कें भी बहुत गंदी हैं यहाँ पर, ये देख लो हालत, जगह सीवर बह रहे हैं।
वोट सफाई तो कहीं है ही नहीं। सफाई का कोई नाम ही नहीं है यहाँ। बड़े हंगात जो कर पैसे दे देकर सफाई कराते लोग, और क्या। बहुत गंदा है। इस बार क्या माहौल है, किसकी तरफ है? कुछ नहीं है, बेकार है। इसकी तरफ 10 टिकट सभा आएगी, बस सीट 10 सीट आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी इसकी। केजरीवाल जो वादा कर रहे हैं, कुछ कुछ विश्वास बचा? वादा कर रहा है अकेला केजरीवाल, और तो सारे ठगे हैं। केजरीवाल क्या करेगा अकेला, बता क्या करेगा? कहाँ खाने संभालेगा? जितने में मंत्री है सारे चोर है टोटली। केजरीवाल ईमानदार है? ईमानदार का यो भी इसका ही नियम है, शामिल हो रहा है भाई। सरकार चलानी अगले उन्हें तो कुर्सी चाहिए बस, और कुछ नहीं। कुर्सी के लिए सब चाहता है कि सारे काख में आ जाओ। अब तीसरी बनाई है, वो अपने पक्ष में बनाई ना, तो और ना बतेरे मेंबर थे, किसको नहीं, क्यों नहीं बनाया उसने? और कोई तो बना के था वो। अच्छा, मादीपुर में इस बार किसकी तरफ है, कौन जीतेगा यहाँ? तरफ ज्यादातर बीजेपी आएगी। ज्यादा। अब इस समय तो बहुत हालत खराब है मादीपुर की। यहाँ तो आम आदमी, यहाँ तो भाई साहब आम आदमी पार्टी का विधायक है 10 सालों से। वो है था या कुछ नहीं, उसने कोई काम नहीं किया। उसने वीरेंद्र सोनी ने कोई काम नहीं किया, एक रत्ती भर, बस अपनी जेब भरता रहा बस। अब बदलाव को अब की बार उम्मीद है कि भाई बदलाव होना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए और अच्छा काम करेगी बीजेपी, जहाँ तक है हमारी सोच है ये। हाँ, बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, उम्मीद है हमें 100%। भाई साहब रुको, आप लोग क्यों जा रहे हो? वोट देते हो आप? मैंने तो आज तक मत नहीं दिया भाई यार। अभी 18 साल का नहीं हो गया 18 साल का, मगर वोटिंग नहीं किया आज तक। अच्छा, 18 साल के हो गए तो अपना विचार तो बता सकते हो, किसको आना चाहिए मादीपुर में? मादीपुर में तो इस टाइम चेहरा सबका नया है। जेपी पवार का चेहरा यहाँ पुराना है, तो उर्मिला गंगवाल तो खैर टिकट कैंसिल हो गई उनकी, अब उनके आदमी की टिकट मिली है ना, तो कैलाश गंगवाल, हाँ वो उनका चेहरा यहाँ है। तो इस टाइम तो कांग्रेस के चांस थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी अब वो तो पब्लिक के ऊपर है किसको चाहती है ज़्यादा। हम तो जी बीजेपी को वोट करते हैं, तो बीजेपी को ही करेंगे। भाई क्या माहौल है यहाँ? माहौल इस टाइम बदलाव है, इस बार बीजेपी का चांस है। और आम आदमी ने 1 रुपये का काम नहीं किया। सीवर इतनी बहरी, मैंने कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी सीवर वाले एक बार भी नहीं आते हैं तो पैसे मांगते हैं कि जी 1000 रुपये दो, सब साफ करेंगे। यहाँ का इनका निगम पार्षद सुनने को तैयार नहीं है। लाइटों के लिए कई बार कंप्लेंट किया करे, लाइटें नहीं आ रही 6 महीने से। लाइटें एकदम अंधेरे में, ऐसे यहाँ चोरी डकैती हो जाती है, जैसे कोई चोरी कर लेता है, चलते फिरते कोई मोबाइल चुरा लेता है फैक्ट्रियों में। हाँ बहुत। पानी, सप्लाई का पानी कैसा आ रहा है? पानी एकदम बिल्कुल सीवर, एकदम गंदा पानी, बदबूदार पानी आ रहा। मेरी खुद की बच्ची 5 दिन एडमिट रही, 2 दिन आईसीयू में। जॉन्डिस क्या हो गया था? जॉन्डिस हो गया था। और मैंने कई बार शिकायत भी करी, यहाँ के विधायक सुनने को तैयार नहीं है। विधायक तो यहाँ मिलते ही नहीं है। ऑफिस जाओ, कार्यालय जाओ, बंद रहता है। उनके लड़के जो काम करते हैं वो कहते इधर है उधर है, भाई साहब है नहीं। कई बार तो विधायक को मारने के लिए भी लोग गए थे। काम ही नहीं, एकदम सीवर, घरों में पानी घुस रहा था बदबूदार, सुनते नहीं। फिर उसके बाद इनके हॉस्पिटल में जाओ, डिलीवरी करवाने जाओ, इनके हॉस्पिटल में कोई सुनवाई नहीं। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं बिल्कुल यहाँ पे, समझ लो सिर्फ नाम का है। तो परेशान हो चुके हो आम आदमी पार्टी? टेस्ट कराने जाओ बाहर लिख देते जी, बाहर टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट कराने जाओ बाहर लिख देते, अल्ट्रासाउंड कराने जाओ बाहर लिख देते। फिर काहे का दवाई लेने जाओ बाहर से, क्या फ़ायदा? फिर डॉक्टर बिठा रखे उन्होंने।